नमस्कार। मैं आज आपके पास एक छोटा-सा डिस्कशन करने के लिए आया हूँ और एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे आईएफआरएस हैं, इनके आने से बहुत सारे अकाउंटिंग में चेंजेज़ हो रहे हैं, लगातार बदलाव हो रहे हैं और इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो लगातार इससे जूझ रहा है। इसके ऊपर जो चेंजेस हैं वो सब चेंजेस ऑलरेडी एक आईएफआरएस 4 जिसका कॉरस्पॉन्डिंग वर्जन है इंड एएस 104। ये सीए फाइनल में आप लोगों के कोर्स में नहीं है। तो ये जो आईएफआरएस 4 था यानी इंड एएस 4 था, ये पिछले कई साल से लगा हुआ है। इसका नाम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज थे। इन इश्यूज की वजह से आईएएसबी ने ये एक इंटरिम स्टैंडर्ड निकाला था। इंटरिम मींस कि ठीक है, क्योंकि इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे थे तो उन्होंने एक आईएफआरएस 4 निकालकर एक टेम्परेरी जुगाड़ कर रखा था कि ठीक है, हम काम इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए एक टेम्परेरीली सॉल्यूशन निकाल दिया। 20 सालों से जो आईएसबी आईएएसबी काम कर रहा था, उस पर बेस्ड उन्होंने एक नया आईएफआरएस निकाल दिया है जिसका नाम है आईएफआरएस 17 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। ये 1 जनवरी 2023 से जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाएंगे उन सब पर अप्लाई हो जाता है और ये कंपलसरी है, जिसकी वजह से आने वाले समय में मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज पर भी इसका कॉरस्पॉन्डिंग इंडियस आ जाएगा और ये मैंडेटरी हो जाएगा। प्रोबेबली अगले साल तक ये आ जाना चाहिए। ये आईएफआरएस 17 जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का आया है, इसने बहुत सारे चेंजेस किए हैं इन रिलेशन टू अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, इवन रिस्क असेसमेंट्स कैसे की जाती हैं किसी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की। ये सारे कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर उन्होंने पूरी तरह से बदल दिए हैं। जब ये स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाएगा तो एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आएगा अकाउंटिंग में, जो इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनियां काम कर रही हैं उनके लिए। और अभी उसके ऊपर कोई भी प्रोफेशनल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत लिमिटेड से लोग जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं उनको जानकारी है, वही है। और वो भी जो आईएफआरएस 17 के चेंजेस हैं उनके हिसाब से तैयार नहीं है। अकाउंटिंग पूरी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर की बदल जाएगी जब आईएफआरएस 17 अप्लाई हो जाएगा। इसके मद्देनजर हमको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है अपने यंग मेंबर्स के लिए, या वो लोग जो इंश्योरेंस सेक्टर में ऑलरेडी हैं, या वो लोग जो जाना चाहते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में और उनको लगता है कि हाँ ठीक है, वी कैन बी रेडी कि जैसे ही अल्टीमेटली गवर्नमेंट इसे मैंडेट करेगी हमारे देश की इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, तो उन कंपनीज के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, इसके लिए कोई प्रोफेशनल्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम आपके लिए एक कोर्स लेकर आए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आईएफआरएस 17, अभी इसका इंड एस नहीं आया है, तो आईएफआरएस 17 ये हमारे देश के अंदर पॉसिबली बहुत जल्द अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज ग्लोबली अप्लाई हो चुका है। ग्लोबली ये 1 जनवरी 2023 से अप्लाई हो चुका है, जिसने सारी की सारी अकाउंटिंग बदल दी। ग्लोबल इस समय भी नीड बहुत ज्यादा है। ग्लोबली आईएफआरएस 17 को अप्लाई करने वाले प्रोफेशनल्स मिल नहीं रहे हैं। तो मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूं कि हाँ, हम लोग भी इसमें कहीं अपनी एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी अपने आप को रेडी रखना चाहिए और ये एक लर्निंग कर्व है, हम सबको अपने पास तैयार रहना चाहिए। उसके मद्देनजर हम एक कोर्स लेकर आए हैं। इस कोर्स के बारे में कुछ आपको बेसिक बातें बता दूं। ये 25 घंटे का एक कोर्स है, ओनली 25 आवर्स इन इंग्लिश। इसे पढ़ाया जाएगा हमारे फैकल्टी, बहुत सुप्रसिद्ध फैकल्टी अमित अशोक चावला जी के साथ। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। तो अमित जी ने इस कोर्स को डिजाइन किया है, अमित जी ने ये कोर्स को बनाया है और इसके नोट्स और सब कंटेंट तैयार किया है और इसको 25 घंटे के अंदर आप सर कवर कर रहे हैं। जी सर। इसके अंदर बहुत सारे सर ने एमसीक्यूज भी और साथ में नोट्स, और वो भी डाउनलोडेबल नोट्स वो भी साथ में किए हैं। तो सर, इसके ऊपर थोड़ा सा पहले बताओ, ये कोर्स एग्जैक्टली क्या है, ये चेंजेस क्या हैं जो आ रही हैं और ये चेंजेस क्यों रेलेवेंट हैं? थैंक यू सर फॉर द अपॉर्चुनिटी। जी सर। 2 छोटी-छोटी चीज़ें हैं जी जो सर। मैं ज़रूर एम्फसाइज़ करना चाह रहा हूँ बिफोर आई गो टू द प्रोग्राम। ऑल्दो जब हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, तो पहले चीज़ हम दिमाग में आती है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए ही रेलेवेंट है। टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी कंपनी जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स लिख रही है, जी। चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी है भी या नहीं भी,
जी। चाहे वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बिलॉन्ग भी इवन करती है। बैंकिंग के अंदर भी ये चीज़ यूज़ हो सकती है काफ़ी हद तक। आप शायद इसको एग्री करना चाहेंगे कि जब मैं एक फ़ोन भी खरीदता हूँ, जी। तो बीच में एक डीलर होता है, कहता है कि इसका इंश्योरेंस भी करा लो। जी, जी, जी। वहाँ पे भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई हो चुका है। जी, अब उस डीलर का इंश्योरेंस कंपनी से कोई लिंकेज नहीं है, पर जी, वहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पर आप इसे समझते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी आ सकती है। जी सर। तो उस हिसाब से इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो वास्ट हो जाती है। बट येस, प्राइमरली इंश्योरेंस कंपनीज़ डायरेक्टली इम्पैक्टेड हैं, और आज की डेट में ग्लोबली हम इम्पैक्ट उसका पहले से देखना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इसे मैंडेटरी हुए 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला है, और किसी भी स्टैंडर्ड के ट्रांज़िशन के अंदर हमें रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करनी पड़ती है। तो समझ लीजिए 2 साल तो दुनिया में हो चुके हैं स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश हुए। जी, तो उस हिसाब से इसकी रेलेवेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने ये जो आईएफआरएस 17 है, इसकी ट्रेनिंग मैंने बिग फोर्स में भी दी है, जी, और इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी मैंने ट्रेन किया है। तो वहाँ पे वो गैप क्लियरली विज़िबल है जी सर। कि मुझे अकाउंटिंग तो करनी है, और मुझे ये नहीं पता मुझे अकाउंटिंग करनी कैसे। जी, तो आई थिंक आपने जैसे सही कहा कि बहुत बड़ा गैप है ग्लोबली भी, और आई बिलीव कि इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ा गैप है कि जो लोग इंश्योरेंस कंपनी से पहले से हैं या जाना भी चाहते हैं, या मान लीजिए कि मैं एक ऑडिटर की तरह एक्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई इंश्योरेंस कंपनी मेरा क्लाइंट है, तो मैं उसे समझूँ कैसे? जी, जी। तो वहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। तो सर आपसे एक तो रिक्वेस्ट है कि हमारे बहुत सारे लोग जो ये जानना चाहेंगे कि अल्टीमेटली 25 घंटों में आप जो पढ़ाएँगे वो क्या है? अगर आप आधा घंटा लगा करके एक अलग वीडियो बना दें, जिसके अंदर आप ये बता दें कि एक्चुअल में क्या सिग्निफिकेंट चेंजेज़ हैं, ताकि बिफोर एनीवन हैज़ टू बाय उससे पहले वो अपना कोर्स के बारे में और जान ले। एब्सोल्युटली सर, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम जी, समझें कि ये बदलाव है क्या, जिसे जी। आने-आने में 20 साल लग गए। आने-आने में 20 साल लगे मतलब आईएएस भी जो है इसके ऊपर 20 साल से काम कर रहा है और चूंकि इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी थी तो उसने एक इंटरिम स्टैंडर्ड निकाल दिया था आईएफआरएस 4 जो कि जिसका इंडियन वर्जन है इंड एएस 4। इंड एएस 4 आपके कोर्स में है नहीं, बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ नहीं है वो, जी सर। बट मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है और 25 घंटे में आप उसको अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ये उन्हीं के लिए रेलेवेंट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑलरेडी हैं या जो ऑलरेडी किसी इंश्योरेंस सेक्टर में लगे हुए हैं, उन्हीं के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रेलेवेंट नहीं है ये। आई विल नॉट सजेस्ट दैट, यस, क्योंकि स्टूडेंट्स को शायद एक वो माइंड शिफ्ट करने वाली बात है, ज़रूरत नहीं है। उनकी जरूरत नहीं है ये। इंटरेस्टिंगली ये स्टैंडर्ड उनके लिए बहुत रेलेवेंट है जो एक्चुअरी भी परस्यू करते हैं। जी, उनके लिए भी है सर। जी हाँ, तो आई जी, थिंक ऑडियंस बहुत बड़ी है, और ये जो स्टैंडर्ड है वो एक तरह से मैरी करता है जी, कि मुझे एक्चुअरीज़ का एक पर्सपेक्टिव तो पता हो, ताकि मैं बिल्कुल, उसकी अकाउंटिंग ठीक से कर बिल्कुल सकूँ। ठीक सर। बट येस, यू राइटली सेड सर कि इट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक डिस्कशन। मैं इसे ज़रूर कवर करना चाहता हूँ एक सेपरेट टॉपिक में, और वी विल आई थिंक ऐड अ लिंक ऑफ दैट वीडियो इन दिस जी सर। वीडियो इटसेल्फ एज़ अ जी, डिस्क्रिप्शन। तो उसका एक डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भेज देंगे जहाँ पर सर ने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया होगा। आप आधा पौने घंटे में समझ लेंगे चेंजेस क्या हो रहे हैं। जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम एक छोटा-सा आपका टेस्ट भी लेंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा और वो टेस्ट पास करने पर हम आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे जो कि एल्डाइन सीए से आपको मिलेगा, जो कि आपको अल्टीमेटली इंडस्ट्री में बताएगा कि यस आप कहीं पर भी कोट कर सकते हैं कि यस यू हैव डन दिस कोर्स ऑन आईएफआरएस 17 और आपने अपने आप को इवैल्यूएट करा कर ये कोर्स लिया है, जिसमें हम आपकी नॉलेज भी चेक करेंगे और मुझे उम्मीद है वो सर्टिफिकेट आपको आपके क्रॉस बॉर्डर अपॉर्चुनिटीज के लिए, इंडिया की जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए और बहुत सारी जगहों पर इसका आपको एडवांटेज देगा। तो उम्मीद करते हैं आप में से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इस इंडस्ट्री में हैं या इंश्योरेंस में जाना चाहते हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी को समय रहते पकड़ेंगे और एक एक्सपर्ट फ्रॉम द बहुत अच्छी कंपनी से सर हैं और ऑलरेडी इंगेज्ड हैं इस तरह के कामों में, तो सर से आप नॉलेज लेकर के अपने आप को इनहेंस कर सकते हैं अपनी नॉलेज को। विद दिस आई थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू दिस और इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक्स मच। सर, थैंक थैंक यू यू सर, वेरी थैंक मच यू। सर। बाय।